नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, इस वक्त बिहार की सियासत गरमाई हुई है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा लगातार विवादों में घिरी हुई है, जिसको लेकर राहुल तेजस्वी भी घिरते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस यात्रा को लेकर बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से हमलावर रुख अपनाए हुए है। सवाल केवल यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी उंगलियां उठ रही है। ऐसे समय में जब जनता के सामने एक स्पष्ट एजेंडा पेश किया जाना चाहिए, विपक्ष की रणनीति खुद सवालों के घेरे में है। बीजेपी लगातार इस यात्रा को जनता को भ्रम में डालने की ओर से उसे विफल बताने की कोशिश कर रही है। एक और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, तो दूसरी ओर जनता इस सियासी घमासान के बीच असली मुद्दों को खोज रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन इन हमलों से उबर पाता है। कई बयानबाजियां भी बिहार की सियासत में देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन का दांव पड़ा उल्टा। बिहार की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उफान पर है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जहां एक और मतदाताओं के मुद्दे उठाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस यात्रा को लेकर आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाना बताया जा रहा है कि वे मतदाताओं के अधिकारों में कटौती कर रही है, यानी कि वोट चोरी कर रही है। ऐसा राहुल तेजस्वी का कहना है। खास तौर पर एसआईआर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, उस पर सवालों की बौछार भी बढ़ती जा रही है। विरोधियों का आरोप है कि ये यात्रा राजनीतिक नौटंकी है, जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी ने राहुल तेजस्वी को जमकर खदेड़ा। बीजेपी ने इस यात्रा को पूरी तरह से चुनावी स्टंट बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा को बिहार की जनता ने शुरू से ही खारिज कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की गाड़ी की हवा पहले ही निकल गई है और इस यात्रा में जो भी नेता शामिल हो रहा है वो पंचर गाड़ी पर ही बैठ रहा है। जायसवाल का यह भी कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं, वो सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि उन्हें ना तो न्यायपालिका पर विश्वास है और ना ही लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। उन्होंने ये दावा भी किया है कि मतदाता इस यात्रा को गंभीरता से नहीं ले रहे और इसे सत्ता की लालसा से प्रेरित एक कोशिश मान रहे हैं। इसी के साथ बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव ने सियासी तापमान को और अधिक बढ़ा दिया है। एनडीए ने अपना चुनावी अभियान जोर शोर से शुरू कर दिया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस बयानबाजी में शामिल हुए। उन्होंने भी दावा किया है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो 1971 से और अब तक राज्य में रह रहे सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और लालू यादव जैसे नेता इन घुसपैठियों को राजनीतिक कारणों से संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन इन्हें एक एक कर चिन्हित कर देश से बाहर कर दिया जाएगा। गिरिराज सिंह ने इस बयान ने बिहार के राजनीति में और उबाल आ गया है। उनके इस बयान से जहां एक और बीजेपी वोटर अधिकार यात्रा को मुद्दा बनाकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं बात करें महागठबंधन की इस यात्रा को लोकतंत्र की रक्षा से जोड़कर देख रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं ताकि खास समुदाय और वर्ग को चुनाव से दूर किया जा सके। जी हाँ, जिस तरीके से वो उसको लोकतंत्र के बचाने की बात कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो लोकतंत्र पर ही सवाल उठा रहे हैं। वे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। इसी कारण महागठबंधन की ये यात्रा अलग अलग जिलों में जाकर आम जनता को जागरूक कर रही है ताकि वे अपने वोटिंग अधिकारों को लेकर सतर्क रहें।
लेकिन खुद तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं और जिसे कि देखा जा रहा है कि वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उल्टा वो लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। परंतु इस पूरी मुहिम को लेकर बीजेपी का कहना है कि एक झूठे प्रचार का हिस्सा है, जिससे केवल एक विशेष समुदाय को भ्रमित कर चुनावी लाभ उठाया जा सके। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए यह भी कहा है कि वे केवल वही बोलते हैं जो उनके भाषण लिखने वाले उन्हें लिख कर देते हैं। उनकी समझ सीमित है और उनकी यात्रा का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं रह गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता अब इन पुराने चेहरों और भाषणों से उब चुकी है और बिहार की जनता अब विकास चाहती है, ना कि झूठे वादे। यानी कि आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी जो है लगातार लगी हुई है। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य फिलहाल बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां महागठबंधन में शामिल पार्टियां कांग्रेस, राजद, वामपंथी दल और अन्य मिलकर वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए लगातार इस यात्रा की आलोचना करते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रहे हैं। एक और एनडीए अपना चुनावी एजेंडा रख रही है, महागठबंधन को घेर रही है, लेकिन महागठबंधन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझ कर रह गया है। दिलीप जायसवाल और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के बयानों से ये साफ हो चुका है कि बीजेपी का फोकस न सिर्फ महागठबंधन की रणनीति को कमजोर करने पर है, बल्कि इस यात्रा को जनता की नजरों में अविश्वसनीय बनाना भी है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये यात्रा जनता के मन में भ्रम पैदा करने के लिए की जा रही है। इस पूरी सियासी लड़ाई के बीच मतदाता सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। राजनीति के इस महायुद्ध में दोनों पक्ष अपने अपने हथियार तैयार कर रहे हैं। महागठबंधन जनता से सीधा संवाद साधने और मुद्दों को उठाने की बात कर रहा है, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ता जा रहा है, जबकि एनडीए जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि महागठबंधन का नेतृत्व ना तो स्थायी है और ना ही भरोसेमंद। बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि मतदाताओं के बीच महागठबंधन की विश्वसनीयता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, ताकि चुनावों में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिल सके। दूसरी तरफ महागठबंधन भी इस बार चुनाव को आर पार की लड़ाई मानते हुए पूरे दमखम से मैदान में उतर चुका है और अपनी जमीनी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बिहार की राजनीति हमेशा से देश के राजनीतिक इतिहास में अहम रही है। यहाँ की जमीन पर ही कई बार सत्ता परिवर्तन की लहर उठी है और अब जब 2025 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वोटर अधिकार यात्रा अपने उद्देश्य में सफल होती है या नहीं। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की जनता को विश्वास दिला पाएंगे, या फिर बीजेपी की तरह जनता भी यही मानेगी कि ये यात्रा एक पंचर गाड़ी है जिसकी हवा पहले ही निकल चुकी है, जैसा कि बीजेपी का मानना है। बिहार की राजनीति में इस यात्रा से अलग उथल पुथल मची हुई है, जिससे माहौल और भी ज्यादा गरमाया हुआ है और सियासत में एक नया तूफान उठ रहा है। जहां इस वक्त विपक्ष को जनता के सामने एजेंडा पेश करना चाहिए, वहां विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझा हुआ है, जिसको लेकर एनडीए भी लगातार उन्हें घेर रही है। इस बीच जनता के लिए यह समय सोच समझकर निर्णय लेने का होगा। लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका सर्वोपरि होती है और यदि सच में किसी भी प्रक्रिया से उनके अधिकारों में कटौती हो रही है तो यह गंभीर मुद्दा है। लेकिन साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा इस मुद्दे का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी जनता को ही तय करना है। बिहार की सियासत आने वाले महीनों में और भी ज्यादा तीखी होगी। आरोप प्रत्यारोप, रैलियां, यात्राएं और घोषणाएं, ये सब मिलकर एक बार फिर राज्य को चुनावी रंग में रंगने वाले हैं। बिहार की राजनीतिक जमीन इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां हर यात्रा, हर बयान और हर आरोप प्रत्यारोप आगामी चुनाव की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। वोटर अधिकार से विपक्ष की सत्ता की भूख के रूप में भी देखा जा रहा है इसे। बीजेपी और एनडीए के नेता जिस आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और महागठबंधन को घेर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि चुनावी जंग सिर्फ मुद्दों की नहीं बल्कि छवि और रणनीति की भी होने वाली है। अब ये बिहार की जनता पर निर्भर करता है कि वह किस नेतृत्व और किस विचारधारा को अपने भविष्य की कुंजी सौंपती है। जो भी हो, आने वाले दिन न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए बल्कि देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए भी अहम होने जा रहा है।
मतदाता को अब चाहिए कि वे तमाम दावों, वादों और यात्राओं के बीच ये सच्चाई को परखें और एक जागरूक निर्णय लेकर लोकतंत्र को और भी ज्यादा अधिक मजबूत बनाएं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।